पूरी दुनिया को चेतावनी हो गई है। पूरे दुनिया में इस समय कोहराम मचा हुआ है। सारे लोग इस समय आज की रात कत्ल की रात बिल्कुल होगी। सब तरफ पूरी दुनिया में लोग चहके हुए हैं। हर जगह लोग रात भर जागेंगे और हर जगह पता लगाते रहेंगे कि रूस और यूक्रेन की लड़ाई कहीं किसी गलत अंजाम में ना पहुंच जाए। देखिए, एक बात हम आपको बतला दे रहे हैं, ये निश्चित है परमाणु हमले की चांसेस नहीं है और परमाणु हमला होना नहीं चाहिए, परमाणु हमला होगा भी नहीं। मगर जिस तरह से दोनों देशों को हुस्काया जा रहा है, हकीकत है ये दोनों देश इतना दोषी नहीं है जितना और लास्ट इनको बैक करने वाले हैं। ये जानबूझ करके लड़ाया जा रहा है और इन दोनों देशों के बीच में ये वजह है कि ये लोग लड़ें, इनके अस्त्र शस्त्रों काफ़ी नुकसान हो और कई जो व्यापारी वो हैं इनके सामान बिकें, ये लोग अस्त्र खरीदें। यूक्रेन को बैक इसलिए किया गया कि हमारे अस्त्र लें, हमको पैसा दें, आगे चल के यूक्रेन पे हम कब्जा करें, यूक्रेन की इकोनॉमी हम पे डिपेंड हो जाए। यही और कई कंट्रियों का ये है, अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप वगैरह का, कि रसिया जितना कमज़ोर होगा हमारी तानाशाही और हमारी तुलनमशाही चलती रहेगी। ये अमेरिका की सोच है और जो कुछ भी हो बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत। और जो यूक्रेन ने हमला किया है, अभी तक रसिया की गलती थी यूक्रेन पे हमला किया था। हकीकत यह है कि यूक्रेन की स्वायत्तता को, यूक्रेन के राष्ट्रीयता को, यूक्रेन देश को अगर किसी ने हमला किया था बेवजह वो रसिया ने किया था, गलत ढंग से किया था, यूक्रेन के कुछ हिस्से में कब्जा। परंतु अब जो यूक्रेन ने किया वो बेहद गलत किया। अंजाम अब यूक्रेन भी भुगतेगा और रसिया भी भुगतेगा। परंतु इसमें क्या है, अगर परमाणु बम का विस्फोट हुआ, हिरोशिमा नागासाकी में क्या हुआ था, लोग विकलांग हुए थे, आज भी विकलांग हैं हिरोशिमा नागासाकी में। और आपको बताना है, अगर ऐसा कुछ भी हो गया पूरे दुनिया पे उसका असर होगा। आपको बता देना, आर्थिक मंदी जो है बहुत ज़्यादा है इस समय, पूरी दुनिया में इस समय आर्थिक मंदी की स्थिति है। आर्थिक मंदी बहुत जो है, कुछ भी हो आर्थिक मंदी के लिए लोग तैयार हो जाइए। और इकोनॉमिकल रूप से हर कंट्रियां डाउन होगी। ये हिंदुस्तान का सौभाग्य था कि अभी जो मंदी का परसेंटेज 0 आया था, कल तक की ये स्थिति थी। परंतु अगर यही पोजीशन रही तो दुनिया की पोजीशन होगी। आपको ताजुब बता दें कि 35 से 50% तक ये बड़ी कंट्रियां, यूरोप की कंट्रियां, इटली, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इटली, फ्रांस और इंग्लैंड, फ्रांस और तमाम कंट्रियां, पोलैंड और ये रशिया, अमेरिका, चाइना, ये सब 35 से लेकर के 60% के बीच में आ गए थे। इनकी मंदी का दर ये था, भारत का 0 था। अब भारत की भी जो मंदी की दर है वो थोड़ी बढ़ेगी, मगर भारत इन सबको फेस कर जाएगा। परंतु जो वर्ल्ड की पोजीशन है, अगर भारत फेस कर जाए कोई बात नहीं, मगर वर्ल्ड की जो पोजीशन है बहुत बुरी तरीके गिरेगी। इंसान जाएगा, इंसान मरेगा। पहला युद्ध के बाद दूसरा युद्ध और ये तीसरे महायुद्ध की ओर ये सारी कंट्रियां जा रही। मगर ऐसा नहीं कि यूक्रेन ने ये जो अटैक किया, ये यूक्रेन का अटैक नहीं, यूक्रेन के पहले पीछे बैठे हुए लोगों का अटैक है। और मैं आपको बता दूं, रसिया भी अटैक करेगा। और जो अटैक उनके यहाँ घर पर हुआ है, घर पे घुस करके, मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि यूक्रेन का डायरेक्ट ये कोई बड़ा अटैक नहीं है। अंदर के लोग अरेंज करके और वहाँ से ड्रोन द्वारा हमला करा देना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। वहीं देखिए उसके अगेंस्ट में क्या पोजीशन है। कैमलिन में, पूरे दुनिया कैमलिन में अटैक हुआ है और क्रोमिया में इस समय वहाँ के ऑयल के जो टैंकर हैं वो सब जल रहे हैं। ऑयल के जो पूरी सिटी ऑयल की जल रही है। और आपको बता रहे हैं यूक्रेन ने खेरसिप में हमला किया है। अभी तक सभी गलतियाँ रूस की थी, मगर ये यूक्रेन की गलती है। पूरी दुनिया को रूस ने चेतावनी दे दी है, पूरी दुनिया को, पूरे यूरोप को दे दी है चेतावनी और स्पष्ट कह दिया। सबसे बड़ी बात, चाइना की आर्मी अलर्ट हो गई है। चाइना में चारों तरफ अलर्ट हो गया, पूरे रसिया में अलर्ट हो गया है, पूरे रसिया में, पूरे यूक्रेन में अलर्ट हो गया, पोलैंड में भी अलर्ट हो गया, भारत में भी अलर्ट हो जाना चाहिए। जो उसकी वजह है कि चाइनीज आर्मी जो है उस तरफ लग गई है। और एटम बम का जो संभावना है, पहली बात तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये एक डराया भी जा रहा है कि एटम बम हो जाएगा, काफ़ी एटम बमों से अटैक हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, परंतु साइबर अटैक जरूर होगा, रासायनिक अटैक जरूर होगा। साइबर अटैक को कोई रोक नहीं सकता और रासायनिक अटैक रशिया जरूर करेगा।
परंतु हमले की उसका जो है उसका जो हमले की डिजाइन होगी वो दूसरी तरफ होगी और हमला डेफिनेटली रसिया करेगा यूक्रेन के कई उसमें, परंतु ये भी संभावना है कि यूक्रेन से बढ़ के अगल बगल भी वो अटैक कर सकता है जो पोजीशन है। और इसमें लोग चाहेंगे, खास तौर से चाइना उसके पीछे है, रसिया के पीछे। और जो ये साइबर हमला हुआ है आपको मैं एक चीज़ बता देना, डिजर्ट फॉक्स रोवेल जो जर्मनी का बहुत बड़ा सेना नायक था, वो जब आर्मी लेके चलता था वो भी अपने उसमें कहता था, डिजर्ट फॉक्स कहता था जब रसिया की ओर बढ़ा था। आज इन्होंने वही टेक्निक ले ली है यूक्रेन ने, डिजर्ट फॉक्स की, और डिजर्ट फॉक्स मतलब रोमेल की टेक्निक को ये अपना रहे हैं। रशिया ने पूरा अलर्ट कर दिया, पूरी तैयारी, उनकी मीटिंग है और बंकर में वो लोग पहुंच गए हैं। और आपको बता रहे हैं ये अटैक कोई बहुत बड़ा अटैक नहीं, मगर रसिया की आबरू पे ये एक अटैक है, बिल्कुल ये किसी की आबरू पे अटैक करना, तो मतलब ये यूक्रेन ने अपने आप कर लिया है, अपनी ही कब्र खोल ली है। दूसरी आपको बताना है कि आपको एक बात बतला दे रहा हूँ कि जब प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ अमेरिका से, जब अमेरिका चूंकि न्यूट्रल था तो यूरोप ने एक साजिश की थी, ब्रिटेन ने एक साजिश की थी जो बाद में क्लियर हुई कि जापान ने टोटल अटैक अमेरिका के हवाई अड्डों पे नहीं किया था, सारे जहाज उनके नहीं ध्वस्त किए थे। उसके बाद अमेरिका तैयार हुआ, अमेरिका ने बहुत बड़ी नेवी की सेना बनाई, अपने जहाज बनाए, चर्चिल वगैरह सब जुटे और फिर अमेरिका ने अटैक किया, हिरोशिमा नागासाकी का बदला लिया, वहाँ पे अटैक किया। मगर ये अटैक अमेरिका को हुस्काया गया था, ऐसे ही जर्मनी को हुस्काया गया। निश्चित तौर पर यह बात है, यूक्रेन अपनी बहादुरी जरूर दिखलाएगा, मगर बहादुरी नहीं, ये तीसरे लोगों की प्लानिंग है कि रसिया पे अटैक करके रसिया तक गुस्सा जाए और रसिया यूक्रेन पर अटैक कर दे, अगल बगल अटैक कर दे। उससे क्या होगा कि रसिया की इकोनॉमी डाउन होगी, रसिया का लगभग 40 से लेकर 60% के लगभग इस समय कर्ज है, वहाँ की मुद्रास्फीति बहुत ज़्यादा डाउन है। इनको मौका मिल जाएगा, इन कंट्रियों को, रशिया के, चूँकि रशिया कई देशों से बाउंड्री मिल रही है तो कई देश लगे हुए हैं, रशिया को उन्होंने 10 टुकड़ों में पहले तोड़ लिया अमेरिकन लॉबी ने। ये एक खास तौर से षड्यंत्र है, याद रखिएगा, यूक्रेन को बलि कराई जा रही है इन लोगों के जरिए। परमाणु विस्फोट की संभावनाएं नहीं है, जहाँ तक किसी भी सूरत पे परमाणु विस्फोट नहीं होगा, मगर उसमें काफ़ी देश, काफ़ी आयात निर्यात हो जाएगा, बंद हो जाएगा, काफ़ी देशों की स्थिति हो जाएगी, काफ़ी लोग वो हो जाएंगे। और आपको बताना है इस समय की सबसे बुरी स्थिति में गुजर रही पूरी दुनिया सहम गई है, पक्षी तक सहम गए। हकीकत यह है कि वहाँ से पक्षी नहीं निकल रहे हैं, उन्होंने साइबेरिया से रास्ते बदल दिए हैं। जो पक्षी साइबेरिया से यहाँ आता था, जो और दूर से आते थे पक्षी, उन्होंने अपने रास्ते बदल दिए। अब आप सुन ले, जानवर वो अब पूरी वो दहशत में है, तूफान से आने की पहले की शांति है आज और कल। आज की रात और कल की रात कत्ल की रात है। और सबसे बड़ी बात है, इसमें जो मेन है, इनके पीछे दूसरे लोग हैं और दूसरे मुल्क हैं। ये दुनिया को तबाह करके मारेंगे, इंसान की इंसानियत खत्म कर देंगे, लोग विकलांग होंगे, लोगों के पैर, लोगों के हाथ, मिलेगा कुछ नहीं, ना रसिया को कुछ मिलेगा ना उनको। दोनों महायुद्ध हुए, उसके बाद मिला क्या? कुछ नहीं मिला। दोनों जर्मनी भी एक हो गए, दोनों जर्मनी अलग भी हो गए थे, सारे राष्ट्र वैसे ही। ये बहुत बड़ी प्लानिंग है और कोई भी तानाशाह रह नहीं पाया है, कोई भी। अब देखिएगा वार का जो सिस्टम है, वार का वो जो है वो क्राइटेरिया चेंज होगा और निश्चित तौर पे ये 3 दिन पूरे दुनिया के लिए बड़े दुखित होंगे। इंसान तो रोएगा, पक्षी भी रोएंगे, पूरे माहौल पे आप समझ लीजिए। और आप यह भी मान लीजिए कि हवा भी बदल जाएगी, हवा में उनके परमाणु के, हवा में रासायनिक उनके आ जाएंगे, रासायनिक हमले बढ़ेंगे। हो सकता है कुछ कंट्रियां कूद चुके, मगर किसी भी सूरत में ये तीसरा महायुद्ध नहीं होगा। मैं अजय पत्रकार।